जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादमुखी दक्षिणेश्वर ते नमः। सत्संग के आज चर्चा के क्रम में कपिल भगवान जो है अपनी माता जी को जीव के गर्भवास का वर्णन बता रहे हैं कि जीव का गर्भ में कैसे विकास होता है, कैसे निवास होता है। श्री भगवान वाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टुदरम पुंसो रेता कणाश्रया। कहते हैं, हे माता, देव प्रवर्तक कर्म से देह पाने के लिए जीव पुरुष के रेत कण द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। पहली रात में शुक्र और रज मिलकर कलल होता है, 5 रातों में वर्तुलाकार हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान, इसके बाद अंडाकार हो जाता है। 1 महीने में सिर, 2 माह में हाथ और पैर बन जाते हैं, 3रे महीने में लिंग छिद्र बनते हैं, 4थे में 7 धातु बनती हैं, 5वें माह में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली में लपेटा हुआ, 6ठे महीने में झिल्ली में लपेटा जाता है और माता की दाहिने कोख में रहता है। माता द्वारा खाए गए अन्न जल से बढ़ते हुए अनेक जंतुओं के साथ यह जीव भी विष्ठा मूत्र में पड़ा पड़ा पीड़ा सहता रहता है। झिल्ली और आंतों से बंधा रहता है, पीठ व गर्दन टेढ़ी और सिर पेट में घुसा रहता है। तब यह जीव अनेक जन्मों की याद करता है। 7वें महीने में इसे ज्ञान होने लगता है, लेकिन प्रसूत वायु से कांपता रहता है। तब व्याकुल होकर नाना प्रकार से भगवान की प्रार्थना करता है, समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्तनाना तनो भुवि चल चरणारविंदम। संसार की रक्षा के नाना रूप धारण करने वाले भगवान, मैं आपके निर्भय चरणों की शरण लेता हूँ। जब 10वें महीने में प्रसूत वायु उसे गर्भ से नीचे ढकेल देती है, बाहर आते ही यह सब कुछ भूलकर उस ज्ञान को भुलाकर माया में फंस जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भूमि परत भाडाबर पानी, भूमि परत भाडाबर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी, जनु जीवहि माया लपटानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भूमि परत भाडाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। माया में फंसकर वह भगवान से किए वादों को भूल जाता है। गर्भवास में कौल करो ओ, भजन करूँगो तैने बचन भरायो। सुरतिया विशारदई राम नहीं जाने, सुरतिया विशारदई राम नहीं जाने। उमरिया गंवाए दई राम नहीं जाने, उमरिया गंवाए दई राम नहीं जाने। जो जो यह बड़ा होता है त्यों तो क्रोध और अभिमान बढ़ता जाता है और माता पिता व परिवार में आसक्ति हो जाती है। भूतई पंचभिरारब्धे देहे देहे विदोष कृत, अहम ममेत्य सद्ग्राहा करोति कुमतिर्मतिम। पंचभूतों से निर्मित देह में असद आग्रह रखने वाला अज्ञानी जीव मैं मेरा का मिथ्याभिमान बराबर करता रहता है। बड़ा होने पर माता पिता विवाह कर देते हैं, तब तो यह माता पिता को भी अवहेलना करके स्त्री संग में लिप्त रहता है। अधिक स्त्री संग अर्थात काम वासना से इसके सत्य जप तप शौच ज्ञान और लज्जा सब नष्ट हो जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अधिक स्त्री संग से
जप तप नय में जलाश्रय झारी, जप तप नय में जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोखई सब नारी, होई ग्रीष्म सोखई सब नारी। पुनः वृद्धावस्था आने पर, इंद्रियां सिद्ध होने पर भगवान की याद करता है। पुनः वृद्धावस्था के आने पर इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं तब भगवान की याद करता है। परंतु तब क्या हो सकता है, शरीर का अंत होने पर कर्म के अनुसार नए शरीर में यह जीव फिर प्रवेश करता है। जैसे गीता जी में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। अतः हे माता, जब भक्त मानव तन पाकर अपने कर्मों को ईश्वर के निमित्त करके करता है तो उसे सांसारिक सुख दुख की चिंता नहीं रहती। कहते हैं जब भक्त मानव तन पाकर अपने कर्मों को ईश्वर के निमित्त करता है, मानव तन पा करके अपने कर्मों को ईश्वर के निमित्त करता है तो उसे सांसारिक दुख सुख की चिंता नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, ईश्वर के निमित्त कर्म कैसे किया जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। चरण राम तीरथ चली जाहीं, चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। चरण राम तीरथ चली जाहीं, चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। कपिल भगवान बोले, हे देवी, वे लोग सचमुच बड़े ही अभागे हैं कि जो नूनम दैवेन विहिता ये चाच्युत कथा सुधाम, हित्वा शृण्वन्त सद्गाथा पुरीशम्यो विडभुजः। भगवान के कथामृत को त्याग करके गंदा साहित्य और गंदी कथाएं सुनते हैं, ऐसे लोग बड़े ही अभागे हैं। जैसे ग्राम में सूकर अच्छी वस्तुएं छोड़कर विष्टा भक्षण करता है। हे माता, मनुष्य को अपनी कमाई का 1 भाग पुत्र को, 2 भाग पुत्री को, 3 भाग समाज को, 4 भाग रिश्तेदारों को और 5वां भाग दान करे, 6वां भाग स्वयं भोगना चाहिए। तो अपनी कमाई का 6 भाग करना चाहिए। 1 भाग जो है पुत्र को और दूसरा भाग पुत्री को, तीसरा भाग समाज को, चौथा भाग रिश्तेदारों को, 5वां भाग दान करे और 6वां भाग स्वयं भोगना चाहिए। भगवान बोले, माता, मैंने तुमको ज्ञान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया। कपिल भगवान बोले अपनी माता देवहूति से कि माता जी, मैंने आपको ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश किया। जीव अविद्या के कारण प्राप्त योनियों में अपने स्वरूप को सच्चित आनंद रूप नहीं जान पाता। अपने स्वरूप को जो जीव का स्वरूप है सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद का रूप जो स्वरूप है, जीव अब अविद्या के कारण अपने स्वरूप को जान नहीं पाता है। हे माता, जो मेरे उपदेशों को सुनेगा उसे संसार सागर से अवश्य मुक्ति मिलेगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कपिल भगवान के वचनों को सुनकर देवहूत का मोह पटल नष्ट हो गया। अच्छी संगत से कल्याण ही होता है।
भौरा गुबरीला बल पहलो तो शिव जी चढ़े, अब बहे गंग की धार। पहले तो शिव जी चढ़े, अब बहे गंग की धार। अरे यार मुझ जान दे भयो मेरो उद्धार। अरे यार मुझ जान दे भयो मेरो उद्धार। ऐसा कहकर कपिल जी चले गए। जहाँ उपदेश दिए थे वह स्थान सिद्धपद नाम से प्रसिद्ध हुआ। समुद्र ने कपिल का अर्थ देकर स्वागत किया और रहने को स्थान दिया। स्वामी मन में बस हो बसे रहना, स्वामी मन में बस हो बसे रहना। हाड़ मांस का है ये मंदिर, हाड़ मांस का है ये मंदिर। इसमें बोले प्यारी मैना, इसमें बोले प्यारी मैना। हाड़ मांस का है ये मंदिर, इसमें बोले प्यारी मैना। स्वामी मन में बस हो बसे रहना, स्वामी मन में बस हो बसे रहना। हाड़ मांस का है ये मंदिर, इसमें बोले प्यारी मैना। मन मंदिर में ज्योति जलाई, मन मंदिर में ज्योति जलाई। निस दिन स्वामी तेरी आरती गाई, निस दिन स्वामी तेरी आरती गाई। मन मंदिर में ज्योति जलाई, निस दिन स्वामी तेरी आरती गाई। अंग में संग में सदा रहना, अंग में संग में सदा रहना। स्वामी मन में बसो बसे रहना। जब तक घट में प्राण रहेगा, जब तक घट में प्राण रहेगा, तब तक स्वामी तेरा नाम रहेगा, तब तक स्वामी तेरा नाम रहेगा। दुख में सुख में यही कहना, दुख में सुख में यही कहना। स्वामी मन में बसे हो बसे रहना, स्वामी मन में बसे हो बसे रहना। जब तक घट में प्राण रहेगा, तब तक स्वामी तेरा नाम रहेगा, तब तक स्वामी तेरा नाम रहेगा। दुख में सुख में यहीं रहना, दुख में सुख में यहीं रहना। स्वामी मन में बसे हो बसे रहना, स्वामी मन में बसे हो बसे रहना। दास तुम्हारा तुम्हें पुकारे, दास तुम्हारा तुम्हें पुकारे। निस दिन नैना बट निहारे, निस दिन नैना बट निहारे। सब भक्तों का यही कहना, सब भक्तों का यही कहना। स्वामी मन में बसे हो बसे रहना, स्वामी मन में बसे हो बसे रहना। श्री राम जय राम जय जय राम।